कोई नुस्खा 3 दिन के अंदर भी बाल लंबे बना सकता है? जी हाँ, ये ऐसा खास किस्म का नुस्खा है जो बूढ़ी उम्र के लोगों के बालों को भी बहुत ज्यादा लंबा बना सकता है। इसका रिजल्ट सिर्फ 3 दिन के अंदर आपको नजर आ जाएगा। बालों का गिरना और झड़ना भी बंद हो जाएगा और आपके बाल बहुत ज्यादा रेशमी हो जाएंगे। रूखा सूखापन बालों में से गायब हो जाएगा। बाल बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। आपके बाल जड़ों से मजबूत होकर बहुत तेजी से लंबे होंगे। जितने भी हल्के बाल हैं, बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, बाल बहुत ज़्यादा घने हो जाएंगे। आपके बालों की चुटियाँ बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी। तो लोग कहते हैं बालों को लंबा होने में महीनों और सालों लग जाते हैं, तो आप यकीन करें इस नुस्खे को सिर्फ अपने बालों की जड़ों में 3 दिन लगा के देखें। ये आपके बालों की ग्रोथ इतनी तेज़ कर देगा कि हर हफ्ते अपने बालों को आपको कटवाना पड़ेगा। मैं आपको साथ साथ फीडबैक शेयर कर देती हूँ जिन्होंने इसको यूज़ किया और ऐसे ऐसे उनको रिजल्ट मिले हैं। बाल लंबे भी, घने भी और रेशमी भी हो गए हैं। तो ये वाला नुस्खा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। किचन की सिर्फ 2 चीजों से मिलकर बना हुआ ये नुस्खा है जो बहुत ही सस्ता है और बहुत जल्दी बन जाता है। सबसे पहले आपने इस तरह से देसी और फूल वाली लौंग ले लेनी है जो सबके किचन में होती है। आपने 1 चम्मच भरकर लौंग का सॉस पैन में या किसी भी बर्तन में आप डाल सकते हैं और फिर आपने इसके अंदर 1 गिलास भरकर सादा यानी कि फिल्टर वाटर का यूज कर लेना है। ये जो लौंग होती है ये आपके बालों के लिए जादू की तरह काम करेगी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर हर पॉइंट को फॉलो करना है ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। पैन को उठाकर चूल्हे के ऊपर रख देना है। दरमियानी आंच पे आपने इस रेमेडी को पकाना है। एंड तक आपने इसकी फ्लेम हल्की ही रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। अगर आप ज़्यादा तेज़ पे पकाएंगे तो फिर वो वाले रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। लौंग में यूजिनॉल नाम का एक कंपाउंड होता है जो आपके बालों को इतना ज़्यादा मजबूत कर देता है कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो बाल मजबूत हो जाएंगे, बालों का गिरना बंद हो जाएगा, टूटना बंद हो जाएगा और आपके बाल बहुत ज़्यादा घने हो जाएंगे। इस नुस्खे को आप छोटी बच्चियों पे भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जिनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते उन पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप थोड़ी देर के लिए इसे कवर करके रख दें। तब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। आपने ले लेनी है एलोवेरा। इस तरह से सफ़ेद निशानों वाली एलोवेरा लें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आपने मार्केट वाली एलोवेरा का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। आपने प्लांट बेस्ड फ्रेश एलोवेरा का यूज़ करना है। इसे आपने प्लांट से सेपरेट करने के बाद अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लेना है ताकि इसके आगे से जो येलो सा लिक्विड निकलेगा वो बिल्कुल साफ़ हो जाए। और फिर आपने इस तरीके से इसको छील लेना है। पहले आपने इसको साइड से कांटे साफ़ कर लेने हैं, फिर इसके बाद आपने इसके छिलकों को अलहदा कर लेना है। एलोवेरा में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये आपके बालों को डीपली नरिश कर देंगे। इसकी ये जो जेल है ना, ये इतनी कमाल की होती है कि आप खाली इसे अपने बालों की जड़ों में लगा लेंगे ना तो भी ये आपके बेबी हेयर्स की ग्रोथ कर देगी। रातों रात ही अपना रिजल्ट दिखा देती है। लेकिन इस रेमेडी में जिस तरीके से मैं इसका यूज़ करूँगी, इस तरीके से अगर आपने इसका यूज़ कर लिया, आप यकीन करें आपके बाल इतनी तेज़ी से लंबे होंगे ना कि हर कोई आपसे पूछेगा अपने बालों में आप क्या लगा रहे हैं। सारी एलोवेरा जेल को आपने इस तरह से एक बॉल के अंदर अलहदा कर लेना है। आपने ज़रा सी भी जेल को ज़ाया नहीं करना। आपने बस एक बड़ी सी एलोवेरा जेल ले लेनी है। इस रेमेडी को आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में बना के भी रख सकते हैं। अगर घर के सभी लोगों पे आपने इसका यूज़ करना है तो आपको यही मैं सजेस्ट करूँगी, आप इसे ज़्यादा बनाएं ताकि आप इसे स्टोर करके भी रख सकें और ये आपके बालों को बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। आपने एलोवेरा की जेल इस तरह निकाल लेने के बाद फोक से या आप किसी भी चीज़ से अच्छी तरह से आपने इसको इस तरह चम्मच से हिलाना है, क्रश सा कर लेना है ताकि ये बहुत अच्छा और स्मूथ सा इसका जो पेस्ट है वो निकल आए। आप चाहें तो इसे किसी ग्राइंडर जार के अंदर डाल के भी अच्छी तरह से ग्राइंड कर सकते हैं। इस तरह आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास ग्राइंडर जार नहीं है तो आप ये वाला तरीका भी फॉलो कर सकते हैं। इस तरह से जब आपने कर लेना है तो फिर आपने क्या करना है, आपने एक बॉल लेके इसके ऊपर स्ट्रेनर रख देना है और सारी जेल को आपने स्ट्रेनर के ऊपर डाल देना है और चम्मच के साथ आपने अच्छी तरह से प्रेस करते जाना है
ताकि इसकी बहुत ज़्यादा फाइन और स्मूथ सा जो जूस है वो अलहदा हो जाए। हम इसको इस तरह अलहदा कर रहे हैं ताकि ये आपके बालों की जड़ों के अंदर जाके जज्ब हो जाए और आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिले, क्योंकि अगर आप खाली डायरेक्ट इसी तरह से इसकी जेल अपने बालों में लगा लेंगे तो वो जल्दी से बालों की जड़ों में अब्जॉर्ब नहीं होगी। लेकिन इस तरीके से जब आप इसको लगाएंगे तो बालों की जड़ों में भी जज्ब हो जाएगी और इसका रिजल्ट भी बहुत तेज़ी से निकल कर आएगा। एलोवेरा जेल हार्मफुल यूवी रेज यानी कि जो सूरज की ख़तरनाक शुआएं जो आपके बालों को बुरी तरह से डैमेज कर देती हैं, आप जब सनलाइट में जाते हैं तो आपके बाल रफ़ हो जाते हैं, उससे भी बचाएगी। और अगर आपके बाल सूरज की शुआओं से ख़राब हो चुके हैं बहुत ज़्यादा धूप में जाने की वजह से, तो ये आपके ख़राब बालों को भी रिपेयर करेगी। इतनी कमाल की चीज़ होती है। अब आपके सामने है, सारे जूस को मैंने सेपरेट कर दिया है। अब इसका मैं आगे जाके बताऊँगी क्या करना है। अब आते हैं चूल्हे की तरफ। अपने कवर को हटाना है। आप देख सकते हैं इतना अच्छा पानी के अंदर बॉयल आ गया है। लौंग अपना पानी में बहुत अच्छा सा असर निकालना शुरू हो गई है। जितना ज़्यादा आप इसे पकाते जाएंगे उतना ज़्यादा इसका अच्छा रिजल्ट निकलता जाएगा। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं, लौंग को आप दौरी में डाल के अच्छी तरह से पीस लें या आप मिक्सी में डाल के भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं और फिर पानी में पकाएं। इस तरह लौंग ज़्यादा तेज़ी से अपना रिजल्ट पानी में निकाल देगी। लेकिन ये भी बहुत आसान तरीका है, इस तरीके से भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। ये जो लौंग होती है ये बालों को घना करती है, मजबूत करती है, सफ़ेद बालों को भी काला कर देती है। अगर प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग स्टार्ट हो गई है वो भी रुक जाएगी। बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं या बूढ़ी उम्र के लोगों के बाल सफ़ेद हो गए हैं, उसको भी ये बहुत अच्छी तरह से कवर करेगी। अब थोड़ी देर के लिए आप दोबारा से इसको कवर करके रख दें, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि और अच्छा सा रिजल्ट निकल आए। फिर आपने 2 बड़े चम्मच भर कर अलसी के बीज इसके अंदर डाल देने हैं। इसको फ्लैक्स सीड्स भी कहते हैं। ये आपको किसी ग्रोसरी शॉप से, किसी भी स्टोर से या पंसारी से आसानी से मिल जाएंगे। आपको पता है ये बालों के लिए कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। इसकी जेल बनाकर बालों में लगाई जाती है, बालों को सॉफ्ट करने के लिए, बालों को सीधा करने के लिए। आप जो इतने ज़्यादा पैसे दे के सैलून पे बालों को केराटिन करवाते हैं या आप अपने बालों को सीधा करवाते हैं, तो ये वाली रेमेडी यूज़ कर लें। इसके अंदर फ्लैक्स सीड्स डाल दें, बस फिर कमाल देखें। ये आपके बालों को किस तरह रेशम की तरह मुलायम कर देगी, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो रूखे सूखे सड़े हुए कांटेदार बालों को डीपली नरिश कर देंगे। ऐसा लगेगा अभी अभी आपने कोई सैलून से जाके ट्रीटमेंट करवाया है। आपके बालों में बहुत ज़्यादा स्मूथनेस आ जाएगी, शाइन आ जाएगी। अगर बालों में से चमक बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बाल बिल्कुल झाड़ू जैसे हो गए हैं, तो ये आपके बालों को स्मूथ कर देगा। बाल बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम हो जाएंगे। अपने बालों में उंगलियां फेरेंगे तो आपकी उंगलियां फिसलने लग जाएंगी, इतने ज़्यादा सिल्की आपके बाल हो जाएंगे। तो आपने इसे भी तकरीबन 2 मिनट के लिए मज़ीद पानी में पका लेना है। ये जिस तरह पानी में पकती जाएगी, पानी की कंसिस्टेंसी थिक होती जाएगी, पानी गाढ़ा होकर जल में कन्वर्ट होता जाएगा। फिर आपने इसके अंदर 1 चम्मच भर कर डाल देने हैं लास्ट में फेनुग्रीक सीड्स या मेथी, जिस नाम से आप जानते हैं, कुछ लोग इसे मेथे भी कहते हैं। इनके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता है बाल होते ही प्रोटीन के, अगर बालों में से ज़रा सा भी प्रोटीन ख़त्म हो जाए ना तो बालों में से जान ख़त्म हो जाती है। आपके बाल टूटना शुरू कर देते हैं, गिरना शुरू कर देते हैं, आपके बालों में से मॉइस्चर लेवल भी ख़त्म हो जाता है। तो ये जो सस्ती सी फेनुग्रीक सीड्स होती हैं जो 10-20 रुपए की ही बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, एक ही दफ़ा आप मंगवा के रख लें, क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ये आपके कमज़ोर बालों को मजबूत करेगी। अगर आपके बाल दरमियान से टूट रहे हैं, ब्रश करते हैं तो ब्रश बालों से भर जाती है, घर के कोने कोने में गिरे हुए बाल मिलते हैं, क्योंकि बाल ही इतने कमज़ोर हो गए हैं कि बालों में से जान ही ख़त्म हो गई है। तो आप फेनुग्रीक सीड्स इसमें डाल दें और बस फिर रिज़ल्ट देखें। आपके बाल मजबूत हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, पतली चोटी मोटी हो जाएगी, बालों में बहुत अच्छा सा वॉल्यूम आ जाएगा। 20 मिनट तक आपने इन सारी चीज़ों को लगातार ऐसे ही मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है। फिर 20 मिनट के बाद आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है
और इसे आपने कवर करके रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। 2 घंटे के अंदर ही ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाएगा। कवर करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। फिर आपने इसको छान लेना है। छानने के लिए आप बारीक कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, नेट या शिफॉन का, या स्ट्रेनर का यूज़ भी कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया होगा, जेल में कन्वर्ट हो गया होगा, तो कोशिश करें आप इसे शिफॉन या नेट के कपड़े में स्ट्रेन करें अगर ये ठंडा हो गया है, क्योंकि ठंडा होने पे ये ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अब आपकी ये रेमेडी तकरीबन बनकर तैयार हो गई है। इसको आप कई तरह से बालों में लगा सकते हैं। अब जो सबसे पहले हमने एलोवेरा जेल निकाल कर रखी हुई थी वो भी आपने इसके अंदर डाल देनी है। ये जब इसके साथ मिक्स हो जाएगी तो आप फिर रिज़ल्ट देखें, आपको रातों रात अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। इसे आपने डेली अपने बालों की जड़ों में लगाना है। अगर बालों की ग्रोथ ज़्यादा जल्दी चाहते हैं तो रोज़ लगाएं, सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, क्योंकि ग्रोथ ही बालों की जड़ों से होती है। मसाज करें, जब ये ड्राई हो जाए तो अपने बालों को आप कवर कर लें। इस रेमेडी को आप सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। गर्मियां हैं, जल्दी ख़राब हो जाएगी। कोशिश करें कांच के बर्तन में स्टोर करके रखें ताकि जल्दी ख़राब ना हो। और हफ्ते में 2 दिन आपने इसे अपने पूरे बालों में लगा लेना है। बालों को 2 घंटे के लिए शॉवर कैप से कवर कर लेना है। फिर आपने थोड़ा सा ये वाला पानी एक अलहदा कटोरी में डालना है और इसके अंदर आपने अपनी पसंद का कोई सा भी शैम्पू इसमें डाल देना है। लेकिन शैम्पू आपने उसी क्वांटिटी में डालना है जितने आपके बालों की लेंथ है, और इसके अंदर आपने शैम्पू डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके आपने इसकी झाग बना लेनी है। आपको पता है शैम्पूज़ में बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, पैराबेन्स होते हैं, जो आपके बालों की जड़ों को बुरी तरह से ख़राब कर देते हैं। स्कैल्प की पीएच लेवल अनबैलेंस हो जाती है और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। एक ये भी वजह होती है बालों के टूटने की, बालों की ग्रोथ रुकने की। तो जब आप इस तरह से शैम्पू का यूज़ अपने बालों में करेंगे, एक तो ये आपके बालों की जड़ों को मजबूत कर देगा, बालों को साफ़ कर देगा। चाहे आपने ऑयल ही क्यों ना लगाया हो, आपके बाल बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। और साथ साथ जब आप अपने बालों को वॉश करते हैं, आपने देखा होगा बाल बिल्कुल रफ हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, बॉम्ब सा फट जाता है। लेकिन इस तरीके से जब आप अपने बालों को वॉश करेंगे तो आपके बाल इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कि आपको कंडीशनर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट नज़र आ जाएंगे। इसे लगाने के लिए पहले आपने अपने बालों को पानी से अच्छी तरह से गीला कर लेना है। फिर इसके बाद इसको अपने बालों में लगाना है, शैम्पू की तरह मसाज करनी है, पूरे बालों में लगा के मसाज करनी है। 3 से 4 मिनट लगा रहने दें ताकि ये अपना असर बालों में दिखाए। 5 मिनट बाद आपने पानी से अपने बालों को धो लेना है। जैसे ही पानी से आप अपने बालों को धोएंगे, आपके बाल बहुत ज़्यादा शाइनी और सॉफ्ट हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।